अहम खबर आपको देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल के हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि फील्ड मार्शल ने ईरानी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें की हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल हो गया है। ISPR का बताना है कि फील्ड मार्शल के हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल ने ईरानी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें की हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब से। इफ्तिखार शिराजी साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल हो गया है। जी बिल्कुल, बड़ा ही अहम दौरा था। जैसे कि नाज़रीन को मालूम है, इस वक्त मशरिक़ वस्ता में जारी जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान बड़ी एक मुतहर्रिक सफारतकारी कर रहा है। और हमने देखा है कि 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने मेज़बानी की, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की। वो पहला दौर था और अगरचे उसमें कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, लेकिन ये चीज़ें नज़र आई कि ये मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा। और फिर उसके बाद पाकिस्तान की क़यादत तो सिविलियन है या फ़ौजी, फिर दोबारा राब्ते में दुनिया से। और इस दौरान अगरचे वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब और कतर और फिर उसके बाद तुर्किया का दौरा किया। और इस दौरान 3 रोज़ा तवील दौरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के, जिनके साथ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी थे। उन्होंने 3 रोज़ ईरान का बड़ा तफसीली दौरा किया। और इस दौरान उनकी ईरान की आला क़यादत, जिनमें उनके सदर हैं, उनके स्पीकर और साथ में उनके वज़ीर ख़ारजा और उनके जो मिलिट्री क़यादत है, तमाम लोगों के साथ उनकी बड़ी तफसीली गुफ्तगू शनीद हुई। और इसी दौरान फिर हमने देखा कि ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने का ऐलान भी किया गया, वो वहीं पे मौजूद थे। और साथ में जो ईरान की जानिब से एक मुतालबा था और सीज़ फायर का शायद ये हिस्सा भी था कि लबनान के अंदर भी जंगबंदी होनी चाहिए, तो उसका भी गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि 10 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान हुआ। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये दौरा था, जिसमें जो ईरानी क़यादत है उसको इस बात पे कायल किया गया है कि मुज़ाकरात के दूसरे अमल को फ्रूटफुल बनाने के लिए वो जो अपने रवैये में लचक आ सकते हैं वो लाई जानी चाहिए। और अब जो इस वक्त अमेरिका के सदर क्लेम कर रहे हैं कि ईरानी क़यादत गोया के एटमी हथियार ना बनाने के उनका जो मुतालबा उसको तस्लीम कर चुकी है। और दीगर भी कई मामलात के ऊपर अब गोया के इत्तफाक़ राय पैदा हो चुका है। तो मेरे ख्याल में ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की सफारतकारी, बिलखुसूस ईरान के मामले में तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो एक मुतहर्रिक कोशिश थी, और गोया कि उन्होंने अपना एक पार्ट प्ले किया है। और लग रहा था कि उन्होंने इस दौरे के दौरान और उससे पहले जो पाकिस्तान में 21 घंटे का मुज़ाकराती अमल हुआ है, उसमें ईरानी क़यादत के एतमाद को उन्होंने हासिल किया है। और यही वजह है कि अब हमें बड़े मुस्बत किस्म के अनाउंसमेंट सुनने को मिल रही हैं। तो इस दौरे की तफसीलात में भी बिल्कुल यही बात बताई गई है जो ISPR की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि ये जो ऑन गोइंग डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हैं और साथ में इस हवाले से जो पाकिस्तान का किरदार है, इस हवाले से जो है वो फील्ड मार्शल ने अपने दौरे के दौरान ईरानी क़यादत को गोया के एंगेज किया है। रीजनल सिक्योरिटी की सूरत हाल जो थी उसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई। और साथ में उनकी जानिब से जो ज़्यादा अहमियत दी गई वो ये है कि जो इस वक्त मुज़ाकरात का अमल चल रहा है, सूरत हाल को पुरअमन बनाने के लिए, जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए, उस हवाले से उन्होंने अपनी जो कोशिशें हैं और उस हवाले से उन्होंने बड़ा डिटेल डिस्कशन किए हैं। जैसे हमने नाज़रीन को बताया कि ईरान के सदर के साथ भी उनकी हुई है, उनके स्पीकर और फौजी क़यादत के साथ भी तफसीली गुफ्तगू हुई है। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब आपका।